हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के शॉर्ट ट्रिक के सेशन में मैं लेके आया हूँ आपके लिए CI/SI के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको प्रीलिम्स में, मॉक में, इनमें देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है गाइस, तो आज अपन इस तरीके के क्वेश्चन को देख लेंगे कि किस तरीके से अप्रोच करते हैं। मैं 2 से 3 मेथड बताऊँगा क्वेश्चन को करने के। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आज के अपने सेशन पर बिना देर किए। तो ये पहला क्वेश्चन आपकी कॉपी पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। अपने को क्वेश्चन में बोला है गाइस कि ए बोरोज ऑफ सम 90,000 फॉर 4 ईयर 5% सिंपल इंटरेस्ट, ही लेंड्स इट बी टू 7% 4 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल ही इज गेन। ठीक है, मतलब मैं समझा देता हूँ आपको कि आपके पास पैसा था, आपके पास कोई भी पैसा था। ठीक है, आपके पास पैसा था, आपने अपने दोस्त को दिया 4 साल के लिए 5% के हिसाब से, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा। 4 गुणा में 5, 4 गुणा में 5 का मतलब क्या हो गया, आपको इंटरेस्ट मिलेगा टोटल 20। ठीक है, लेकिन आप इतने बेईमान हो, ये आप हो और ये आपकी मित्री है। ठीक है, अब आपने आपकी मित्री को क्या किया, वही पैसा जो है वो 7% के हिसाब से 4 साल के लिए दे दिया। कितना दे दिया, 7% के हिसाब से 4 साल के लिए। तो 4 गुणा में 7, यहाँ से ब्याज मिल गया कितना, 28। ठीक है, तो एक तरफ 20 ब्याज मिल रहा है, एक तरफ 28 ब्याज मिल रहा है। तो वही अपने को पूछा है कि कितना गेन कर रहे हैं। अब 20% से 28% हो रहा है, 20% से 28% हो रहा है, कितना परसेंट गेन कर रहे हैं, 8% गेन कर रहे हैं अपन टोटल। ठीक है, तो 90,000 का बस 8% निकालना है। तो 90,000 का 8% क्या हो जाएगा, 90,000 इंटू में 8 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से 00 से 00 कट गया, तो कितना आ जाएगा आंसर, 7200। और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7200 रुपये इज़ द राइट आंसर। कोई दिक्कत आई, बिल्कुल आसान है। कोई भी पैसा है वो आपने अपने दोस्त को दिया 4 साल के लिए 5% के हिसाब से, तो टोटल SI कितना मिलता, रेट गुणा में टाइम परसेंटेज होता है SI, तो आपको 20% ब्याज मिलता। अब वही पैसा जो है वो 4 साल के लिए मैं 7% के हिसाब से दे रहा हूँ किसी और को। ठीक है, तो मेरे को ब्याज कितना मिलेगा, SI कितना मिलेगा, 28%। तो यहाँ से मेरे को कितना ज़्यादा मिल रहा है, कितना मैं गेन कर रहा हूँ, मैं गेन कर रहा हूँ गाइस 20 से 28 हो रहा है, यानी 8% गेन कर रहा हूँ। तो मेरे को 90,000 का बस 8% निकालना था। तो 90,000 का 8% गाइस क्या होता है, 7200, और यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बता रहा है, बोला है अपने को कि 17,200 रुपये, ये अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब पहली जो रेट है वो 8% है, दूसरी है 10%, और 2 साल के लिए टोटल अपन इसको दे रहे हैं, तो अपने को 3,008 रुपये मिल रहे हैं। अब जो मैं मेथड आपको बता रहा हूँ उसको बोलते हैं जेसम। क्या बोलते हैं, जेसम बोलते हैं, जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड। ठीक है, इसको बोलते हैं जेसम। जेसम से चीज़ों को किस तरीके से करेंगे, 2 साल के लिए दे रहा है टोटल 8% के हिसाब से और 10% के हिसाब से। अगर मैं मानूं कि मैंने सारा का सारा पैसा 8% के हिसाब से दिया 2 साल के लिए, तो मेरे को इंटरेस्ट कितना मिलता, 16 मिलता। और यही मैं मानूं कि मैंने सारा का सारा पैसा दिया 10% के हिसाब से 2 साल के लिए, तो मेरे को कितना इंटरेस्ट मिलता, 20 मिलता। ठीक है, अब मैं निकाल लेता हूं कि मैंने सारा का सारा पैसा 16% के हिसाब से दिया है। ठीक है, तो 17,200 का 16% क्या होगा, 17,200 गुना में 16 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से कितना मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा 2752 रुपये। लेकिन मेरे को क्वेश्चन में क्या बोला है कि मेरे को टोटल 3,008 रुपये मिल रहे ब्याज के। ठीक है, ब्याज के मेरे को 3,008 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 2752 रुपये मिल रहे हैं। तो ये जो बाकी पैसा बचा 3,008 माइनस 2752, 3,008 माइनस 2752, ये मेरे पास कितना पैसा मेरे को एक्स्ट्रा मिल रहा है, 256 रुपये। तो ये 256 रुपये मेरे को एक्स्ट्रा कहाँ से मिल रहे होंगे, क्योंकि मैं दे रहा हूँ टोटल 16% के हिसाब से और 20% के हिसाब से, लेकिन मैंने अभी 16% के हिसाब से दिया था सारा का सारा पैसा। मतलब जो बाकी पैसा था वो इन दोनों के गैप की परसेंटेज की वैल्यू है, यानी 4% की वैल्यू कितनी आ गई। जो अपन 10% वाला पैसा दे रहे उसके 4% की वैल्यू है 256। कितनी है, 256। तो 100% की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, ये आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6400। यानी आपने जो है वो 10% पे कितना पैसा दिया है, 6400 रुपये। अगर 10% पे 6400 रुपये दिया है तो 17,200 माइनस में 6400, जो बाकी पैसा आपका बचा होगा
10,800 रुपये वो आपने 8% पे दिया होगा। तो यही अपने को पूछा है कि 8% वाला पैसा कितना है, तो 8% वाला पैसा कितना है 10,800। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 10,800। इतना बढ़िया मेथड है, ठीक है, इस पर आप पूरा आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो जेएसएम पे। ये जहाँ पे लगेगा जहाँ एलिगेशन लगेगा, ठीक है गाइस। और पतंजलि का प्रोडक्ट है ये, इस पर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आप इस मेथड को हर उन सवालों पे लगा सकते हो जो इस टाइप के हैं, जहाँ एलिगेशन लगेगा वहाँ जेएसएम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। दोबारा समझा रहा हूँ कैसे अप्रोच करते हैं। 8% के हिसाब से 2 साल के लिए पैसा दे रहा है तो ऐसा ही कितना हो जाएगा 16, और 10% के हिसाब से 2 साल के लिए पैसा देगा तो ऐसा ही कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। मैं ये मानता हूँ कि मैंने जितना भी पैसा था 17,200 रुपये, वो सारा का सारा पैसा 16% इंटरेस्ट के हिसाब से दिया तो मेरे को 2,752 रुपये ब्याज मिला। लेकिन रियल में ब्याज कितना मिल रहा है 3,008 रुपये। तो ये ज़्यादा जो 3,008 और 2,752 का गैप है 256 रुपये का, वो 256 रुपये ज़्यादा मेरे को कहाँ से मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने पैसा 16 पे भी दिया था, मैंने पैसा 20 पे भी दिया था। तो जो ये बाकी जो गैप रहा होगा 4% का, उसी की वैल्यू है 256। अगर 4% की वैल्यू 256 तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई 6,400। यानी मैंने 10% पे कितना पैसा दिया था 6,400। अगर मेरे को पूछता या ट्यूशन में कि 10% वाला पैसा बताओ तो 6400 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन मेरे को बोला 8% वाला, मेरे पास टोटल 17,200 रुपये। अगर 6400 रुपये मैं 10% वाले में लगा रहा हूँ तो बाकी के जो बचेंगे वो मैं 8% वाले पे लगाऊंगा, यानी कितने लगाऊंगा 10,800 रुपये, ठीक है गाइस। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये था जेएसएम जिस पे आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो, हर क्वेश्चन पे लगेगा। अब अगर आपको चाहिए कि नहीं मैं तो ऐसे नहीं करूँगा, मैं तो दूसरे तरीके से करूँगा, तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, एलिगेशन से कर सकते हो। दूसरा तरीका गाइस कौन सा है, एलिगेशन। दूसरा तरीका है एलिगेशन। और एलिगेशन से किस तरीके के क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, पहला पैसा दे रहा है वो 8% के हिसाब से, दूसरा पैसा दे रहा है वो 10% के हिसाब से। अब मैं क्या करता हूँ कि ओवरऑल यहाँ का रेट परसेंटेज निकाल लेता हूँ और उसके ऊपर मैं एलिगेशन लगा दूंगा, ठीक है। तो ये वाला कैसे निकालेंगे, ये वाली रेट कैसे निकालेंगे, उस चीज़ को ध्यान से समझना। 3,008 रुपये जो है इंटरेस्ट मिल रहा है, गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 17,200 और ये कितने साल में मिल रहा है 2 साल में। फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, SI बराबर PRT/100। ये होता है PRT/100। अब मेरे को यहाँ से रेट निकालनी है, तो रेट में कैसे निकालूंगा, 100 गुणा में SI, 100 गुणा में SI डिवाइड बाई प्रिंसिपल और गुणा में टाइम, ऐसे ही निकालूंगा। तो बस इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है, इंटरेस्ट मेरे को कितना मिल रहा था 3,008 इंटू में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल, और ये टाइम 2 साल में मिल रहा है। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो उठा दो, तो ये बीच वाला जो आएगा वो मेरे पास क्या आएगी, रेट क्या आएगी मेरे पास, ये मेरे पास रेट आएगी। इसको थोड़ा मैं सही से लिख देता हूँ। ये मेरे पास रेट जो आएगी वो आएगी गाइस 3,008 डिवाइड बाई 172 गुणा में 2 करूँगा तो 344। यानी यहाँ से कितना आ जाएगा 3,008 डिवाइड बाई 344। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, इस 344 की गुणा ऊपर कर देता हूँ ताकि कैलकुलेशन में मेरे को कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। तो मैं इसकी गुणा कर रहा हूँ ऊपर ताकि कैलकुलेशन में मेरे को कोई दिक्कत नहीं रहे। तो इस चीज़ को भी ध्यान से समझ लेना। ये 344 ऊपर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये 344 मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसकी गुणा कर देता हूँ ऊपर। तो 344 गुणा में 8 कितना हो जाएगा 2,752, ठीक है। और इधर 3,440 हो जाएगा और बीच में आ जाएगा 3,008, ठीक है। या लगाओ आप एलिगेशन, एलिगेशन लगाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि एक वैल्यू जो है वो एलिगेशन में एक वैल्यू तो होती है 1 से बड़ी और 1 से छोटी होती है, वही एलिगेशन लगता है, ठीक है। अब यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, माइनस करूँगा तो 432 और इधर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 256। काटा पीटी करूँगा अगर मैं इसको किससे काटूँ, मैं इसको काटूँ पहले 8 से काटता हूँ मैं इसको, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 54, यहाँ पे कितना आ जाएगा 32, ठीक है। अब मैं इसको और काट लेता हूँ 2 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा 27 और 2 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा 16। टोटल पैसा कितना हो गया 43 हो गया। 43 की वैल्यू कितनी दी हुई थी टोटल 17,200। तो मेरे को 8% वाला पैसा निकालना है, यानी 27 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 27 यूनिट की वैल्यू गाइस कितनी आ जाएगी 10,800 रुपये। और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 10,800 रुपये जो मेरे को पूछा था। इसको बोलते एलिगेशन। और एलिगेशन से भी बढ़िया मेथड है जो मैंने अभी बताया आपको, जेएसएम, ये वाला मेथड द बेस्ट है। ये इस पे आप आंख बंद करके कहीं भी लगा सकते हो, ये बहुत सारे चैप्टरों में लगेगा जेएसएम, ठीक है।
ये बहुत सारे चैप्टर में लगता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, ये क्वेश्चन भी ध्यान से समझना। बोला है कि 17,650 रुपये अपने पास, ठीक है, इन्वेस्ट करती है 8.5% के हिसाब से, और कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। तो यहाँ से अपने को बोला है कि विल हैव, ये बोला है कि अगर अपने पास 17,650 रुपये 8.5% के हिसाब से 5 साल के लिए ख़त्म करते हैं तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा। तो अमाउंट क्या होता है, मैं आपको लिए सारी की सारी चीज़ें लिख देता हूँ। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है अपने पास प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट जो भी मिलेगा। अब यहाँ से अपने को इंटरेस्ट में निकाल लूँ कि इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो यहाँ से इंटरेस्ट कैसे निकालूंगा मैं, इंटरेस्ट क्या होता है, ऐसा ही क्या होता है, रेट गुणा में टाइम परसेंटेज, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, मैं इनको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास ऐसा ही कितना आ जाएगा 8.5 गुणा में 5 साल के लिए दे रहा हूँ तो गुणा में 5, यानी कितना आ जाएगा इंटरेस्ट 42.5%, ठीक है। अब जो है अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस में ऐसा ही, यानी प्रिंसिपल कितना होता है, हमें 100 मानते हैं और प्लस में 42.5%। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 142.5%, यानी जो अपने पास टोटल पैसा था पहले 17,650, उसका मैं 142.5% निकाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा गाइस, इस पॉइंट को हटा दो, 1 0 और नीचे आगे लगा दो। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से मेरा निकल के आ जाएगा 25,151.25। लेकिन अपने को अप्रोक्स में पूछा है तो अप्रोक्स में कितना आ जाएगा 25,151, और यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 25,151, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ये आप डायरेक्ट इतना आपको नहीं लिखना है एग्जाम में आपको डायरेक्ट मन के अंदर गुणा करना है। 8.5 गुणा में 5 यानी 42.5, यानी इसका डायरेक्ट 142.5% निकाल देंगे क्योंकि अमाउंट अपने को पूछा है, ठीक है। अगर इंटरेस्ट पूछता तो सिर्फ और सिर्फ 42.5% की वैल्यू निकालते, ठीक है। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी सारी की सारी। अगर सेशन पसंद आया तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है गाइस। चलते, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।